हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट बताई है। तो इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च से स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से, और 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है शाम 5 बजे तक। और बाकी डिटेल्स आपको बाद में देखने को मिलेगी। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो आपको ईमेल आईडी दी हुई है admission@iittp.ac.in। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। बाकी अदर डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी हम आपको गाइडलाइन दिखा रहे हैं। तो गाइडलाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर फीस के बारे में डिटेल दी है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल मेल कंटेंट के लिए 400 है, फीमेल कंटेंट के लिए 200 है, और जो SC ST पीडब्ल्यूडी कंटेंट है उनके लिए 200 रुपये फीस बताई गई है। और आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप 1 से ज़्यादा के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 के अंदर आवेदन कर सकते हैं, और बाद में आपको बुला लिया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए, जो भी रहेगा इनका। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है किस किस को दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल SC ST पीडब्ल्यूडी कश्मीरी मिग्रेंट्स वगैरह इन सबको दिया जाएगा। और SOP आपको यहाँ पर अप्लाई करने के टाइम पर आपको देना होगा। SOP यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगी इंस्टीट्यूट के अंदर। और दोस्तों, आपको क्या क्या यहाँ पर रखने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड के टाइम पर होना चाहिए आपके पास में। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 12th क्वालिफाइंग UG की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह, PG के मार्कशीट सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल एग्ज़ाम कोई भी गेट वगैरह का सर्टिफिकेट हो वो आपको पास होना चाहिए SOP अपलोड करने के लिए। और कोई पब्लिकेशन हो तो वो भी आपको, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास में हो, यदि आप एक्सटर्नल पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी के हो तो उनके लिए प्रूफ वगैरह चाहिए होगा, NOC या प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, और आपको NOC वगैरह प्रोड्यूस करनी होगी। तो ये लिखा हुआ है। बाकी अदर डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है। कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि एडमिशन कैटेगरी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर इन्होंने रेगुलर STRA प्रोजेक्ट कैटेगरी बताई है, जो जिनको रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलेगी वो कैटेगरी, रेगुलर फुल फेलोशिप कैटेगरी जिनको कोई UGC CSR PMRF वगैरह से फेलोशिप हो, पार्ट टाइम वाले आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट के अंदर हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। एक्सटर्नल जिनको कोई DST IR IITT से मिल रही हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, एक्सटर्नल हो, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इंटरनल IIT तिरुपति स्टाफ भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी टाइप की कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। और आगे कुछ और डिटेल्स भी इन्होंने दी है। ये एरियाज़ यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। तो एरियाज़ भी इन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं जिससे इसके अंदर आवेदन किए गए हैं, और साथ में रिसर्च एरिया भी बताए हैं। यहाँ पर डिवीज़न हम आपको दिखा देते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग बताया गया है, और साथ में रिसर्च एरिया बताए गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे हैं दोस्तों यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पावर एंड कंट्रोल, सेमीकंडक्टर, VLSI, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, RF एंड माइक्रोवेव, नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, थियोरेटिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, काफ़ी सारे हैं दोस्तों। इनके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल भी हम आपको दिखा देते हैं जो इन्होंने दी है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है, और अदर क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर बताई है कि आपके पास में ME MTech MS रिसर्च हो इंजीनियरिंग के अंदर, या 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो BTech MTech वाली, तो और या आपके पास में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री हो BSMS वाली CFTI से की हुई हो, या मास्टर डिग्री आपके साइंस ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस के अंदर हो किसी IIT वगैरह से, 8.0 CGPA से 10 पॉइंट्स के हिसाब से, और 7.5 EWS OBC नॉन क्रिमिनल इनके लिए, और 7.0 SC ST PWD के लिए मांगा गया है। एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। और यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है रेलेवेंट साइंस ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस मैनेजमेंट से किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आपके पास में अदर से डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपके पास में, तो आपके पास में कोई नेट गेट UGC NBHM इंस्पायर्ड GST वगैरह होना चाहिए। इस प्रकार से आगे के लिए बताया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। साथ में ही उन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई है। जैसे आपके पास में बैचलर डिग्री CFTI वगैरह से है 8.0 CGPA से, तो आपके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए।
ऐसे ही आपके पास में कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री है किसी अदर इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आपको गेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन पार्ट टाइम वालों के लिए भी यहाँ पर बताई गई है कि उनके लिए क्या चाहिए। तो उनके पास में गेट स्कोर होना चाहिए, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट वगैरह इंस्पायर हो। और एक्सटर्नल वालों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, पार्ट टाइम वालों के लिए और तो इंटरनल त्रिपुटी स्टाफ के लिए भी बताया हुआ है। तो आप इनको देख लीजिएगा। ऐसे करके काफ़ी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के बारे में भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि वो मिलती है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। और यदि आपके पास में बाहर की कोई असिस्टेंटशिप है, यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआर, जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीटी, तो वो आप ले सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कॉल आउट किया जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होना चाहिए और जो भी डिटेल्स वगैरह मांगी गई है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या क्या लेके जाने होंगे। तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स ऑथराइज सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर बताया गया है। और आपके पास में जो भी यूजीसी नेट गेट का स्कोर हो वो आपको लेके जाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। एडमिशन के टाइम पर भी बताए गए हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आईडी, डिग्री, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे मांगे गए हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों अप्लाई करने की लिंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई की लिंक है दिख रही होगी आपको, तो इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।